प्रदेश भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारियां। विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल की तैयारियां की जा रही हैं। इस फेरबदल को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि इस बैठक को लेकर मीडिया से दूरी बनाए रखी और बेहद गुपचुप तरीके से बैठक में सभी पदाधिकारी शामिल हुए और इस बैठक से फेरबदल के बड़े संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं को केंद्रीय संगठन में भेजा जा सकता है, तो वहीं युवा नेताओं को प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। अब आपको बताएं कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर मौजूद रहे और इस बैठक में चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो यह बड़ी खबर कि जल्द ही भाजपा में बदलाव देखा जा सकता है। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर सुधांशु माथुर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, इस बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और माना जा रहा है कि जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर राजस्थान को लेकर जो हलचल मची, कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री जो संगठन के शीर्ष पदाधिकारी हैं उन सबसे मुलाकात करी। उसके बाद अरुण सिंह जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं, उनके घर के ऊपर एक बैठक होती है और इस बैठक से मीडिया को दूर रखा जाता है और इस बैठक के अंदर सब पदाधिकारी गुपचुप तरीके से पहुंचे, लेकिन करीब 4-4.5 घंटे बैठक चली और उसके अंदर ये चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान इकाई को ये एक सुझाव दिया था कि आप बैठक करके, चूंकि बदलाव करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान के अंदर अब चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी के अंदर वो स्पार्क, वो उत्साह और वो उमंग जो है कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं मिल रही है। तो शायद यही सोचकर जो है वो बदलाव की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो अभी तक जिम्मेदारी संभाले हुए थे प्रदेश के अंदर, ऐसी संभावना है कि उनमें से कुछ पदाधिकारियों को केंद्रीय संगठन के अंदर भेजा जा सकता है और राजस्थान में जो युवा शक्ति है, जो युवा ऊर्जा है भारतीय जनता पार्टी की, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी वसुंधरा राजे दिल्ली आई थी, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करी। आज अरुण चतुर्वेदी आए, इसके अलावा सीपी जोशी खुद आए, चंद्रशेखर जो संगठन मंत्री वो पहुंचे। तो लगातार राजस्थान की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की राजनीति है उसको लेकर गहन विचार मंथन दिल्ली के अंदर चल रहा है और उसमें बड़ा जो एक इसका अपन ये कह सकते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आई कि अब बदलाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार ने आम जनता की नब्ज को अपनी योजनाओं से टटोला है और उनका तापमान जो है वो अपने पक्ष में करने की जो कोशिश की है, उसको लेके भाजपा सबसे ज्यादा चिंतित है। भाजपा इसलिए भी चिंतित है क्योंकि पिछले जो अभी कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई थी। और मेरा अगला प्रश्न भी इसी पर है कि ये असर हिमाचल चुनाव, कर्नाटक चुनाव को देखते हुए भाजपा कर रही है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा को सरकार बनाने की मंशा तो बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत जिस तरह की योजनाएं ला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अड़ंगा फंस रहा है भाजपा की सरकार बनने में। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने भी कहा कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने पिछले 1 साल के अंदर राजस्थान की जनता के ऊपर अपनी योजनाओं से एक जो मायाजाल बुना, और मायाजाल को हम तिलस्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जनता वाकई इन योजनाओं से लाभान्वित हो रही है। और आप देखिए जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उससे अशोक गहलोत की सरकार और कांग्रेस का जो उत्साह है वो इस समय चरम पर है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा इसी से डरी हुई है और शायद इसलिए बदलाव की बयार लाने की एक कोशिश हो रही है। सुधांशु जी, भाजपा में अंदरूनी कलह भी बहुत देखी गई बीते 4.5 साल की बात करें तो यही कारण है कि चुनाव आने से पहले ये फेरबदल बेहद महत्वपूर्ण भी हो गया है भाजपा के लिए। नहीं, बिल्कुल आप सही करें कि जिस तरह से पूरे 4-4.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में करीब आधे दर्जन से ज्यादा गुट बने थे और कोई भी किसी को भी स्थापित नहीं होने देना चाह रहा था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सतीश पूनिया है कि जिनका टर्म खत्म हुआ, लेकिन मौखिक रूप से उनको ये कहा गया कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आप जो है
वो मेहनत करिए, लेकिन अचानक सीपी जोशी को लाते क्यों? क्योंकि एक गुट जो है वो सतीश पूनिया को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। जी। तो ये जो इस तरह से जो अस्थिरता भाजपा में है, तो मुझे लगता है कि अब चूंकि समय नहीं रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी बदलाव भी करती है जी। तो इसका वो रिजल्ट शायद ले पाए जिसकी वो उम्मीद कर पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। तो ये थे सच पे धड़क के मैनेजिंग एडिटर सुधांशु माथुर जो हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। तो भाजपा में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है।